इदमुपनतमेवं रूपमक्लिष्टकान्ति रथमपरिगृहीतं स्यान्न वेद्यववस्यन् भ्रमरैव विभाते कुन्दमन्तस्तुषारं न च खलु परिभोक्तुं नैव शक्नोमि हातुम्। प्रस्तुत श्लोक का प्रसंग इस प्रकार है कि महर्षि कण्व के आश्रम के तपस्वी गुरु माता गौतमी और शकुंतला जब राजा के समक्ष उपस्थित होते हैं और यह निवेदन किया जाता है कि स्वयं राजा दुष्यंत ने शकुंतला के साथ गांधर्व विवाह किया था और अब दुष्यंत को शकुंतला को पत्नी के रूप में ग्रहण करना चाहिए। जब यह बात प्रस्तुत की गई परंतु राजा को शकुंतला को प्राप्त हुए दुर्वासा ऋषि के शाप के कारण शकुंतला के साथ किए गए गांधर्व विवाह का तनिक भी स्मरण नहीं हो रहा है। राजा शकुंतला के साथ गांधर्व विवाह की घटना को भूल चुका है। जब तपस्वियों गुरु माता और शकुंतला की ओर से यह प्रस्तुत किया गया कि राजा शकुंतला को ग्रहण करे, इस स्थिति में राजा किम कर्तव्य विमूढ़ है, वह समझ नहीं पा रहा है कि क्या करना चाहिए। राजा कहता है इदम उपनतम एवं रूपम, रूपम के बाद पद है अक्लिष्ट कांति, एवं उपनतम अक्लिष्ट कांति रूपम, इस प्रकार उपनत हुए, उपनत का अर्थ प्राप्त हुए, इस प्रकार सहज ही प्राप्त हुए अक्लिष्ट कांति रूपम, अक्लिष्ट कांति वाले, मलिनता रहित कांति वाले इस रूप को, इदम रूपम, यह रूप प्रथम परिगृहीतम स्यात् न वा, पहले गांधर्व विवाह पूर्वक ग्रहण किया गया अथवा नहीं किया गया, इति अव्यवस्यन, इस प्रकार निश्चय नहीं करता हुआ, निश्चय नहीं कर पाता हुआ मैं अंतः तुषारम भ्रमरा एव, अंतः कुशारम कुंदम भ्रमरा एव, जिस प्रकार भ्रमर तुषार युक्त, तुषार से भरे हुए कुंद पुष्प को न परिभोक्तुम नैव हातुम, न तो भोग करने में समर्थ होता है न ही छोड़ने में समर्थ होता है। राजा कहता है कि उसी प्रकार मैं भी इस अक्लिष्ट कांति वाले रूप को न तो भोगने में समर्थ हूँ और न ही छोड़ने में समर्थ हूँ। राजा उसको ग्रहण कैसे कर सकता है, शकुंतला को कैसे ग्रहण कर सकता है, क्योंकि उसको स्मरण ही नहीं है कि उसने गांधर्व विवाह किया था और अप्रतिम सौंदर्य है, शकुंतला का अप्रतिम सौंदर्य है, इसलिए राजा को ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मैं उसको छोड़ने में भी समर्थ नहीं हूँ। यहाँ कवि ने राजा की उपमा भ्रमर से दी है, ऐसा भ्रमर जो तुषार से भरे हुए कुंद पुष्प को
न तो छोड़ने में समर्थ होता है, न ही भोगने में समर्थ होता है। इसके अनंतर श्लोक संख्या 22। स्त्रीणामशिक्षितपटुत्वममानुषीषु सन्दृश्यते किमुत यः प्रतिबोधवत्यः प्रागन्तरिक्षगमनात् स्वमपत्यजातं अन्यैः द्विजैः परभृताः खलु पोषयन्ति। इसका प्रसंग इस प्रकार है कि जब राजा को शकुंतला के साथ गांधर्व विवाह का तनिक भी स्मरण नहीं हो पाता है, शकुंतला भी उसका स्मरण कराने में असफल रहती है और दोनों पक्षों में विवाद कुछ बढ़ जाता है। इससे पहले गौतमी राजा को कहती है कि शकुंतला तो तपोवन संवर्धितः अनभिज्ञो अयं जनः कैतवस्य। गौतमी कहती है राजा को कि यह शकुंतला तपोवन में संवर्धित है, कैतवस्य अनभिज्ञः, यह छल कपट को नहीं जानती है। जब राजा को विवाह के विषय में तनिक भी स्मरण नहीं हो रहा है, तब उसे ऐसा प्रतीत हुआ कि यह निश्चय ही कोई छल कपट है। तब गौतमी उसे विश्वास दिलाती है कि शकुंतला तपोवन में पालित पोषित है, यह कपट को नहीं जानती है। तब राजा ने इसके उत्तर के रूप में कहा, स्त्रीणाम अमानुषीषु, स्त्रियों में जो मनुष्य भिन्न स्त्रियां होती हैं उनमें भी अशिक्षित पटुत्वम संदृश्यते, नहीं सिखाया गया पटुत्व, नहीं सिखाया गया चातुर्य दिखाई देता है। यह प्रतिबोधवत्यः, और जो ज्ञानवती है अर्थात मनुष्य स्त्रियां होती हैं, उनके विषय में किम अर्थात क्या कहा जाए, अर्थात वे तो निश्चित रूप से नहीं सिखाए गए चातुर्य से युक्त होती हैं। पुनः देख लें, स्त्रियों में जो मनुष्य भिन्न स्त्रियां होती हैं उनमें नहीं सिखाया गया चातुर्य होता दिखाई देता है, परंतु अतः जो ज्ञानवती मनुष्य स्त्रियां हैं उनके विषय में क्या कहा जाए, अर्थात वे तो निश्चित रूप से चातुर्य से युक्त होती हैं। यहाँ एक उदाहरण प्रस्तुत किया गया है। परभृता का अर्थ है कोयल। कोयलें अंतरिक्ष गमनात् प्राक, अंतरिक्ष में गमन से पहले, आकाश में उड़ने से पहले, स्वम अपत्य जातम, अपने संतान समूह को, अन्य ही द्विजै ही खलु पोषयन्ति, निश्चय ही अन्य पक्षियों से पोषण करवाती हैं। पक्षी जगत के विषय में यह प्रसिद्ध है कि कोयलें अपने बच्चों का पालन पोषण अन्य पक्षियों अर्थात कौवों से करवाती हैं। वे कौवों के घोंसले में अपने अंडे रख देती है और स्वयं आकाश में उड़ जाती है। उन अंडों का और बच्चों का पालन पोषण कौवे करते हैं। तो यहाँ उसी बात की ओर संकेत है। पुनः देख ले, कोयलें अंतरिक्ष में, आकाश में उड़ने से पहले अपनी संतानों को अन्य पक्षियों से अर्थात कौवों से निश्चय ही पोषण करवाती हैं। तो मनुष्य भिन्न जो
पशु पक्षी जगत है उनमें यह उदाहरण विद्यमान है कि कोयले अपने बच्चों का पालन पोषण अन्य पक्षियों से करवाती हैं। उनमें यह अशिक्षित पटुत्व नहीं सिखाया गया चातुर्य देखा जाता है। तो फिर जो ज्ञानवती मनुष्य स्त्रियां हैं उनमें तो निश्चित ही इस प्रकार का चातुर्य विद्यमान हो सकता है। इस प्रकार राजा ने यहाँ अपनी बात को प्रस्तुत किया है। श्लोक संख्या 23। जब राजा ने इस प्रकार का आरोप उपस्थित किया तब शकुंतला अत्यंत क्रुद्ध हो गई। रोषपूर्वक कहा, अनार्य का अर्थ है दुष्ट। आत्मनो हृदय अनुमानेन पश्यसि, तुम स्वयं अपने हृदय में जैसे हो, छल कपट से युक्त हो, वैसे ही अन्य को समझते हो, अर्थात मुझे समझ रहे हो। कह इदानीम अन्यः धर्म कंचुक प्रवेशिनस्तृणच्छन्न कूपोपमस्य तव अनुकृतिम प्रतिपत्स्यते। शकुंतला ने राजा के ऊपर बहुत बड़ा आरोपित कर दिया है। राजा को कहा, धर्म कंचुक प्रवेशिनः, तुमने तो धर्म का आवरण ओढ़ रखा है, अन्यथा तुम महान अधर्मी हो। तिनके से ढके हुए कुएं के समान, जैसे तिनके से ढके हुए कुएं को कपट के लिए तैयार किया जाता है, उस प्रकार के तुम छल और कपट करने वाले हो। ऐसे तुम्हारे आचरण का अनुकरण करेगा, अर्थात तुम्हारा यह आचरण नितांत अननुकरणीय है, अनुकरण के योग्य नहीं है। शकुंतला का यह स्वाभाविक क्रोध से भरा हुआ रूप देखकर राजा अचंभित हुए। राजा कहता है, आत्मगत कथन है, संदिग्ध बुद्धि माम कुर्वन् कैतव एव अस्य कोपो दृश्यते लक्ष्यते। राजा को ऐसा प्रतीत हुआ कि शकुंतला के इस क्रोध में कहीं भी कपट का लेश मात्र भी नहीं है। राजा को उसका यह क्रोध अत्यंत स्वाभाविक प्रतीत हो रहा है। राजा कहता है, संदिग्ध बुद्धिम माम कुर्वन् अस्याः कोपः, इसका क्रोध, माम संदिग्ध बुद्धिम कुर्वन्, मुझे संदेह युक्त बुद्धि वाला कर रहा है। उसके उस अकैतव एव लक्ष्यते, कपट रहित दिखाई देता है। इसका यह कपट रहित क्रोध राजा को ऐसा प्रतीत हुआ कि वह उसको संदेह उत्पन्न कर रहा है कि यह जो शकुंतला का क्रोध है यह स्वाभाविक है, सत्य प्रतीत हो रहा है। इसके इस प्रकार के व्यवहार में कहीं भी छल कपट नहीं है। तथा ही अनया मयि एव विस्मरण दारुण चित्त वृत्तौ वृत्तं रह प्रणयम प्रतिपद्यमाने भेदात् भ्रुवोः कुटिलयो अतिलोहिताक्षा भग्नं शरासनमेव अतिरोषा स्मरस्य। इस श्लोक का अनुवाद अगले वीडियो में विद्यमान